हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूएक्स डिजिटल एकेडमी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास 2 और टॉपिक आज का हमारा है टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड केसेस। आज हम अलाइनमेंट और केसेस के ऊपर बात करेंगे और इनको कवर करेंगे किस तरीके से हम अलाइनमेंट सेट करते हैं टेक्स्ट की और केसेस को किस तरीके से सेट करते हैं। अब आ जाते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। अच्छा, लास्ट हमने यहाँ तक फ़ॉन्ट कलर तक सीखा था। आज फ़ॉन्ट कलर से आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हाईलाइट है। हाईलाइट के लिए पहले तो हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिख लिया ताकि हमें थोड़ा सा समझ आए। जम्स और लेजी। अच्छा, इस लाइन की ख़ास बात ये है कि इसमें हमारे पास सारे लेटर्स आ जाते हैं A to Z। मसलन हम जम्स या फॉक्स को जो है वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं। हाईलाइट कि जैसा कि हम फॉर एग्जांपल अगर कोई बुक वगैरह रीड कर रहे होते हैं तो उसे पेन से हाईलाइट करते हैं, मगर यहाँ पर कैसे करते हैं? सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पर हम आ जाते हैं हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ पर हम आते हैं हाईलाइट के अंदर। इस बात को हमें याद भी रखना है कि हाईलाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 कलर होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो या सॉफ्ट में हो या हार्ड में हो, किसी भी सूरत में हमारे पास सिर्फ 15 कलर ही होते हैं। अब आ जाते हैं हाईलाइट कलर। आप किसी भी तरीके को चूज़ करना चाह रहे हो, जस्ट वन क्लिक से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कि ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट डिज़ाइनिंग तो हमारी होगी। ये डिज़ाइनिंग के बाद अच्छा यहाँ पर अ, एक और वर्ड भी है, हमें टाइप किया कंप्यूटर, और ये है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन। बट ये अभी अप्लाई हमारे पास नहीं हो, क्योंकि हम अब इस वक्त वर्ड आर्ट या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं है कि ये अप्लाई हो। ये अप्लाई होगा, ये जो डिज़ाइन है वो अप्लाई होगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स या वर्ड आर्ट के अंदर। इसके लिए हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे चल के जो टॉपिक सीख रहे हैं उसके अंदर इसे रीअप्लाई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम कभी कभी आते हैं कि फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के जो एग्ज़ाम पेपर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आती हैं बनाने के लिए, क्योंकि उसमें जो पावर्स हैं या फॉर एग्जांपल लोअर पावर है, बॉटम पावर है, अपर पावर है, या इस तरीके जो साइंस लगते हैं वो हमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है जिसे हम डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट किस लिए काम होते आते हैं? सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट का काम है हमें जो पावर्स अप एंड डाउन ऐड करते हैं उनको ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है ये दो ऑप्शन, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। मसलन हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं वाटर का फार्मूला H2O। तो टू जो है वो इस तरीके से नहीं होता, ये छोटा सा नीचे होता है। तो यहाँ पर हम इससे सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जैसे हमने सब स्क्रिप्ट अप्लाई किया तो यहाँ पर ये स्मॉल में आ गया। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल x की पावर 6 है, तो 6 को हम अपर में लिखाना चाह रहे हैं तो ये इस तरीके से पावर में आ जाएगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे हम देखते हैं कि वो किस तरीके से 1ST लिखा होता है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं वो इसमें ऑटो है, यानी ST जो है वो ऑटो पर आएगा। यहाँ पर जैसे हम स्पेस प्रेस किया, स्पेस प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली आपका ये अप्लाई हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर किया 2NV, तो ऑटोमेटिकली ND भी आपका अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। फिर हमने किया 3RD थर्ड या फोर्थ, तो TH, इस तरीके से जितने भी होंगे वो हम जस्ट क्लिक करते जाएंगे और वो अप्लाई होते जाएंगे। तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, ये दो चीज़ें इसीलिए इस्तेमाल होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं केसेस के ऊपर। अच्छा, ये भी केसेस का ही एक टाइप है, केस के अंदर ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास केस है। मसलन हमने पहले एक सेंटेंस लिखा था। काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि सीखा, ठीक है, काफ़ी दफ़ा क्या होता है अगर हमें लोअर केस में या छोटी राइटिंग में लिखना है तो हम डायरेक्टली टाइप करके लिख लेते हैं। अगर हमें अपर केस में बड़ी राइटिंग में लिखना है, अल्फ़ाबेट्स में लिखना है, अल्फ़ाबेट फॉर्मेट में लिखना है, तो हम कैप्स लॉक ऑन करके अपना पूरा जो भी पैराग्राफ है वो टाइप करते हैं। मसलन अब कोई टॉपिक है जो हमारे पास ऑलरेडी टाइप है लोअर में या ऑलरेडी टाइप है अल्फ़ाबेट में, उसे हम किस तरीके से लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं या लोअर वाले को किस तरीके से अपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया अपने टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे चेंज केस के ऊपर। चेंज केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर 5 तरीके के केसेस मौजूद है। सबसे पहला है सेंटेंस केस जो ऑलरेडी हमारा एक्टिव
होता है। सेंटेंस के केस क्या करता है कि पहले अल्फाज को बड़ा कर देता है, बाकी सब के सब हमारे छोटे होते हैं। पहला लेटर जो है वो बड़ा हो जाता है, बाकी सब छोटे हो जाते हैं, जो सेंटेंस स्टाइल है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट लोअर केस। लोअर केस क्या करता है, यहाँ पर सबके सब अल्फाज जितनी भी हमारी राइटिंग है उस पूरे पैराग्राफ को लोअर केस यानी छोटी राइटिंग के अंदर तब्दील कर देता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर अपर केस। ये केस हमारे जितनी भी राइटिंग है, जितना भी बड़ा पैराग्राफ है, उस पूरे पैराग्राफ को अपर केस में अल्फ़ाबेट्स पे कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है टॉगल कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है, हर लफ्ज़ का पहला जो लेटर है उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, जैसा आप इसके अंदर देख भी रहे होंगे। तो ये हमारे पास केसेस है। लास्ट केस हमारे पास है टॉगल केस। इसमें पहला लेटर जो है वो स्मॉल में आ जाता है, बाकी सारे बड़े में आ जाता है। तो ये हमारा इतना यूज़ में भी नहीं आता। ज़्यादातर जो यूज़ में आने वाले वो सेंटेंस केस हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और यहाँ पर अपर केस। तो ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और यही हमारे केसेस हैं। ये हमारे केसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एक लास्ट ऑप्शन हमारा फ़ॉन्ट बॉक्स के अंदर है कि किस तरीके से हम से, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बहुत सारी इसके ऊपर डेकोरेशन अप्लाइज की हुई है, और अब हम चाह रहे हैं कि ये इसकी सारी डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाए और ये सिंपल टेक्स्ट में जैसा पहले थे वैसा का वैसा वापस हो जाए। तो वापस किस तरीके से होगा, सिलेक्ट किया हमने अपने टेक्स्ट को, अपने पूरी राइटिंग को, और यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक किया हमने तो ऑटोमेटिकली जितना भी आपकी टेक्स्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग थी सारी डिज़ाइनिंग हट जाती है। कलर्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है, राइटिंग स्टाइल है, राइटिंग साइज़ है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है और आपकी फ़ॉन्ट्स जो है वो सिंपल और क्लियर डिज़ाइन में वापस आ जाते हैं जैसे आपके पहले थे। तो ये हमारी फ़ॉन्ट अलाइनमेंट एंड उसके साथ साथ हमारे केस। उसके साथ लास्ट में हमारा एक ऑप्शन है अलाइनमेंट के हवाले से। अलाइनमेंट किस तरीके से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है। अब ये हमारे पेज की देखिए किस तरफ है, ये हमारे पेज की लेफ़्ट साइड पर है। हम चाह रहे हैं ये सेंटर पे आ जाए, जैसे कि हम हेडिंग सेट करते हैं सेंटर पर। तो उसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। लेफ़्ट, सेंटर और राइट। सेंटर पे रखना है, हम सेंटर में हेडिंग ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन लेफ़्ट पर ऐड करते हैं, डेट और टाइम वगैरह हम राइट पर ऐड करते हैं। तो इस तरीके से कैसे भी आप डिज़ाइनिंग अप्लाई कर सकते हैं।